अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं पठवार एनिमल्स और हम आपको दिखा रहे हैं खूबसूरत खूबसूरत से जानवर। और हम यहाँ लखों में मौजूद हैं और लखों में ये शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। माशाल्लाह से हम मौजूद हैं राजा रियासत साहब के साथ और राजा रियासत साहब के खूबसूरत जानवर भी आपको दिखाएंगे। राजा साहब से हमारी गपशप भी होगी। अस्सलाम वालेकुम राज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। राज साहब, माशाल्लाह से कब और कैसे आप इस फील्ड में आए? सर 1980 जो असा पिंडी गाजी क्लब बनाया दरबार गाजी इमाम ने नाए तो ठीक हो गया। ते जिसने भी जुनो असा ने दोस्त बाप खान खुदा बख्श साहब गोले ले, हाजी इकबाल साहब तो गुजरां ले, ते चौधरी अल्ताफ साहब ठलियां ले। जिस टाइम असा पिंडी गाजी क्लब चौधरी साबर साहब आप कमालाबाद, ते इस तरह की असा ने जिदा जिदा अक्सर अच्छे बंदे से जिन्होंने वजह तो असा पिंडी गाजी क्लब बनया हुआ है। ते असा 1980 चो असा पिंडी गाजी क्लब और पाकिस्तान ना जाने पहचाने पिंडी गाजी क्लब है, जिसने पाकिस्तान जितों भी जिस जगह तो भी कोई आनी है ना तो असा की लाजमी जड़ा दावत आनी। माशाल्लाह ते हर जगह नेजाबाजी की असा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। राय साहब आपको बता रहे हैं इनके नेजाबाजी का शौक और माशाल्लाह से जी। राय साहब, ये जो घोड़ा आपके पीछे बड़ा ही खूबसूरत किस्म का खड़ा है जी, इसका क्या नाम है जी? इसका नाम है जी फखरे लखो। फखरे लखो जी। व्यूवर्स, हम आपको लखो में दिखा रहे हैं फखरे लखो और हम इस वक्त मौजूद राजा रियासत साहब के साथ। और ये शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। तमाम ऐसे लोग जो नेजाबाजी करते हैं, जो बैल रखते हैं, वो राय साहब को जानते हैं। राय साहब माशाल्लाह से इस वक्त हम इसके बाद आपको राय साहब की मजीद मजे मजे की बातें बताएंगे। अच्छा राय साहब, माशाल्लाह से कितनी उम्र है आपकी? वैसे ये पूछना नहीं चाहिए लेकिन चले पूछ लेते हैं। ये 50 से 2 साल कम है मेरी। माशाल्लाह जी, 48 ईयर्स राय साहब की एज है। और आप देखें जी कि ये जो लोग होते हैं ना जी व्यूवर्स, ये होते हैं मेहनती, ये जानवरों के साथ माशाल्लाह से प्यार करते हैं। बेसिकली हम अपने चैनल पे आपको दिखाते हैं इंसान और जानवर की मोहब्बत, और ये इनके प्यार की वजह से ये इन जानवरों के साथ जो है वो इनको प्रॉपर इनकी देखभाल करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ने इनको सेहत भी दी होती है। अच्छा राय साहब, सबसे पहला घोड़ा जो आपने अपने बचपन में, ज़ाहिर बात है, रखा होगा, वो उसका कोई नाम आपको याद हो या उसकी कोई शक्लो सूरत को उसका तारुफ करवाएंगे हमें? सबसे पहले 4 घोड़े थे जी हमारे पास। ठीक हो गया। एक घोड़े का नाम था मार्शल। मार्शल, ठीक हो गया। दूसरे घोड़े का नाम था चर्चल। जबरदस्त जबरदस्त। तीसरे घोड़े का नाम था जिद्दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चौथे घोड़े का नाम था टाइगर। माशाल्लाह जी। ये व्यूअर्स, ये आखिरी नाम जो टाइगर है ना जी, माशाल्लाह बड़े खतरनाक नाम है। अच्छा ये बताएं राय साहब कि ये आपके वालिद साहब भी इससे वाबस्ता थे? जी वालिद साहब थे। वालिद साहब का शौक था। हमारे चाचू साई मोहम्मद नजीर साहब का शौक था, माशाल्लाह, जिनका नाम पूरे पाकिस्तान में है। ठीक हो गया। उनको हर आदमी छोटे से बड़े तक जानते हैं और अच्छे घरानों के साथ हमारा तल्लक है। ठीक हो, पंजाब से लेकर आज़ाद कश्मीर से, ठीक हो गया, सारे एरिया में हमारा जान पहचान है। ठीक तो हमारे चाचू की है साई मोहम्मद नज़ीर की, ठीक हो गया, उन्हीं की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक हो गया। तो राय साहब माशाल्लाह से कभी ना वैसे खुद भी आप नेजा आपने पकड़ा, कभी बैठे घोड़े पे सवारी की या मतलब थोड़ा सा? सर मैंने 12 साल खुद भी मैंने नेजाबाजी की है, मैंने खुद भी घोड़ा दौड़ाया है माशाल्लाह। तो मुझे तो बैलों का ज्यादा शौक था। ठीक हो गया। बैलों की वजह से मैंने जो घोड़ों पे कम तवज्जो दी है, लेकिन आना जाना तो रहता है माशाल्लाह। दोस्त अहबाब में भतीजे हैं हमारे राजा जुबैर साहब। ठीक हो गया। अभी छोटे बच्चे हैं, ये सारे सवार हैं माशाल्लाह। राजा सकलैन है, ठीक है हमारा। ठीक हो गया। तो वो पाकिस्तान के विनर सवार हैं दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छे सवार है माशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं राय साहब के, मैं एक नया बंदा हूं, मैंने कभी घोड़े की सवारी नहीं की, मैं करना चाहता हूं तो मुझे कहां से शुरू करना चाहिए, किस तरह के घोड़े से शुरू करना चाहिए, किस तरह इसकी ट्रेनिंग होती है? कुछ व्यूअर्स को थोड़ा सा आइडिया दे दें। सबसे पहले तो नॉर्मल घोड़े पर सवारी करनी चाहिए ठीक आदमी को। ठीक हो गया। तो फिर चलते चलते ये तो बहुत बड़ा सबक है, अल्लाह की जात इसको दे देती है और अच्छा सवार भी आदमी बन जाता है, बचपन से भी बनता है, बड़ा भी बन जाता है। ठीक हो गया। लेकिन सबसे पहले जो है ना नॉर्मल घोड़ा होना चाहिए नए आदमी के लिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो व्यूअर्स, मैंने भी अपनी जिंदगी में एक दफा घोड़े की सवारी की थी, घोड़ी की सवारी, और माशाल्लाह से मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा राय साहब, मैंने ये सुना है कि जी जो बंदे घोड़े की सवारी करते हैं माशाल्लाह से, वो जो इसके ऊपर उछल कूद होती है, इससे इंसान की सेहत पे भी फर्क पड़ता है माशाल्लाह। घोड़े की सवारी सेहत तो सही रहती है, नहीं सेहत सही रहती है, सबसे अच्छी है घोड़े पे सवारी करना। ठीक हो गया। तो राय साहब अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या चाहेंगे कि बच्चे भी, नौजवान बच्चों को इस फील्ड में आना चाहिए, बाकायदा हॉर्स राइडिंग करनी चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए जी, बच्चों की है और नौजवान लड़कों की है,
ठीक हो गया। अच्छा, ये जो खेल होते हैं इसमें एक तो खेल ये आपकी नेजाबाजी, इसके अलावा घोड़ों पे कौन कौन से खेल होते हैं? ये पोलो का होता है, नेजाबाजी का होता है, ये डांस का होता है। अच्छा, सारा कुछ होता है इस तरह से। अच्छा, अब घोड़ों के जो डांस की ट्रेनिंग है इसके लिए भी स्पेशल ट्रेनर्स होते हैं? इसके उस्ताद होते हैं जी, जो घोड़े को सिखलाते हैं, बचपन से घोड़े को सिखलाया जाता है। माशाल्लाह 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 जी। और अच्छा, ये मुझे बताएं जी, ये जो फखरे लखो है ये कब से आपके पास है ये घोड़ा? ये 4-5 साल से है जी। 4 साल हो गए हैं। ठीक हो गया। तो इसने कभी मतलब नेजाबाजी में आप इसको लेकर गए हैं, कभी खुद इसकी सवारी की हो आपने ऐसा? जी मैंने तो नहीं किया है, हमारा भतीजा है राजा सिकलैन, इस घोड़े का वही सवार है। ठीक, वही इसको लेकर जाता है। ठीक हो गया। तो वही इसको भगाता है, हम तो देखभाल वाले हैं, डेरे पे करते हैं दोस्त अहबाब की जो खिदमत हो। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे राय साहब एक मजाइया सा सवाल है लेकिन व्यूअर सुनना चाहते हैं, इस घोड़े की शादी वगैरह करवाई है आपने? अभी तक कुंवारा ही है जी? जी कुंवारा ही है जी, फिलहाल कुंवारा ही है जी, कोई इसकी शादी शुदी नहीं कराई है आपने? नहीं। जबरदस्त। अच्छा, तो बाकी वैसे घोड़ों के जो बच्चे हैं आप घरों अपने घर में ही वो करवाते हैं इनके बच्चे, ताकि आपके पास? हमारे पास 3-4 गुड़ियां हैं, 1-2 गुड़ियां हमने सरगोदा छोड़ी हुई हैं। ठीक हो गया। तो 1 गुड़ी और 2 बच्चियां हैं उनकी, ये हमारे डेरे पे मौजूद हैं अभी भी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं राय साहब, मैं एक नया आदमी हूँ, मैंने घोड़ा खरीदा है जी, तो मुझे घोड़ों का शौक है, तो मुझे कितने पैसे चाहिए इसके लिए, और मुझे किस तरह की नस्ल का शुरू में घोड़ा खरीदना चाहिए? मैं अब नया बनाना चाहता हूँ ना, ताकि मेरे व्यूअर्स जान सके कि एक नया आदमी कैसे इस फील्ड में आ सकता है। नया आदमी जी, घोड़े की जो कीमत है ना, घोड़ा 3 लाख का भी मिल सकता है। ठीक हो गया। 50 लाख का भी मिल सकता है, 1 करोड़ का भी मिल सकता है। ठीक हो गया। की मुख्तलिफ कीमतें हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं राय साहब के नए बंदे को कितने पैसों से खरीदना चाहिए आपके ख्याल में? एक सिर्फ नए आदमी को जी घोड़ा तो इतने पैसे ना लेना चाहिए ना, कि जो घोड़ा उनकी सिखावा है नए आदमी वास्ते बेहतर है। ठीक हो गया। उनकी सिखलाई करावा है। ठीक हो गया। नया आदमी जड़ा है जी, उसने ना वास्ते ठीक हो गया। ते नया घोड़ा जड़ा नए आदमी की वही सिखला सकना। ठीक हो गया। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि आप नया घोड़ा लें और उसे अपने साथ आदी करें। अच्छा, ये भी कोई होता है राय साहब के इस तरह की बात के नया घोड़ा जिसके साथ आदी होगा घोड़ा, वो उसी की सवारी उस सवार को पसंद करेगा, बाकी किसी सवार को नेड़े नहीं आने देगा? कोई इस तरह का है सिस्टम? है जी, है, मसला तो होता है, लेकिन उस चीज का कोई मामला नहीं है। ठीक हो गया, यानी कि आदी हो सकता है, दूसरा घोड़ा भी आदी हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं राय साहब के घोड़े की खूबसूरती, आपको अगर 2 ऑप्शन दिया जाए, एक खूबसूरत घोड़ा है और एक नस्ली घोड़ा है, बेशक वो इतना खूबसूरत नहीं है, आप क्या पसंद करेंगे? सर उसमें कोई मसला नहीं होता है, खूबसूरत तो खूबसूरत ही होता है। ठीक हो गया। तो नस्ल की बात तो लाजमी है। क्या बात है जी, यानी कि जो घोड़े वाले होते हैं वो नस्ल को पसंद करते हैं? जी, नस्ल को पसंद करते हैं। जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए राय साहब कि आप जो घोड़ा और घोड़ी जो आपने घर में बच्चा रखना हो, ये फिर आप दोनों ही नस्ल चूज करते होंगे बकायदा? नस्ल लाजमी है जी। नस्ल लाजमी है। अच्छा, घोड़ों की कौन कौन सी नस्लें? एक तो मुझे पता है अरबी नस्ल, उसके अलावा एक मलवाड़ी नस्ल है, एक ये देसी घोड़े हैं, इसमें वलैती भी हैं। ठीक हो गया। हर किस्म की नस्लें हैं इसमें। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। अच्छा राय साहब, ये व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि आप इनको खिलाते क्या है? ये आपने ये गोश्त के पहाड़ कैसे बना दिए? सर इनको जो भी खिलाएं ये इसमें मसला नहीं है। इनको ज्यादातर तो वो कहते हैं ना, इनको सेब दें, दूध दें, तो चना वगैरह इस तरह की चीजें जो है ना, ये लाजमी है। इनके ज्वार का टोका हो, ठीक हो, ये तूड़ी वगैरह, इसी यही चीज है इसमें। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि कौन सी ऐसी खुराक है जो घोड़े की आपने कभी नहीं तोड़नी, अगर आपने घोड़े की नस्ल को बरकरार रखना है तो? ये चना वगैरह तो लाजमी है। ठीक हो गया, इनको देना चाहिए, चना लाजमी देना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं जी कि ये आपने मतलब आपका अब दिल करता है यार कि आज ना मैंने घोड़े की सवारी करनी है, तो आप अपने घोड़ों में से किस घोड़े को पसंद करते हैं सवारी करने के लिए? घोड़े सारे अच्छे हैं जी, जो भी हो हम सवारी कर सकते हैं, हम सवार हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमारा भी मसला नहीं है, सही से जो भी घोड़ा हो। जबरदस्त। व्यूअर्स, हम आपको नेक्स्ट टाइम में ना राजा साहब के सवारी भी दिखाएंगे। माशाल्लाह से राजा साहब एक बेहतरीन सवार गुजरे हैं और बड़ा इन्होंने 12 साल तक बकायदा नेजाबाजी के मुकाबलों में भी। ये राजा साहब बड़ा ही प्यारा आपका घोड़ा माशाल्लाह से जी, ये इसका क्या नाम है जो सफेद आया जी? अब ये दूसरे वाला इस साइड पे माशाल्लाह से गुल्ले मिसम नाम है इसका। बुल्ले मिसम जी, माशाल्लाह जी, बड़ा ही खूबसूरत किस्म का घोड़ा जी। हम आपको व्यू करवाते हैं, ये चला के इसको दिखा रहे हैं जी। तो राय साहब,
क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को कि इस फील्ड में आए, घोड़े रखें? क्योंकि पहले दौर में तो घोड़े जंगों में इस्तेमाल होते थे, मजबूरी थी रखना। अब ये मैंने देखा है बड़े ही मासूम है, बहुत कम लोगों ने घोड़े रखे हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों को आना चाहिए इस फील्ड में? इस फील्ड में आना चाहिए जी, अच्छा तारुफ होता है हर आदमी के साथ। ठीक हो तो इस बहुत अच्छी फील्ड है। ठीक हो गया, सेहत के लिहाज से भी अच्छी है। सेहत के लिहाज से भी अच्छी है, तो हर चीज घोड़ों में अच्छी है। ठीक हो गया, मैंने तो अच्छा है, हर जगह का मिलन, आना जाना, दोस्त अहबाब जो भी है इसमें बहुत अच्छा है। ठीक हो गया, घोड़ों की फील्ड सबसे अच्छी है। सही से। अच्छा, मैंने ये सुना है कि ये ना डॉक्टर्स भी बाज़ औक़ात किसी किसी बीमारी के लिए बताते हैं कि जी ये घुड़सवारी करनी चाहिए, कोई तरह का है? करनी चाहिए, ऐसा डॉक्टर साहब कहते हैं ऐसा है जी, माशाल्लाह जी। तो ये थे जी हम राजा रियासत साहब के साथ, और राजा साहब की बड़ी मजे की बातें हमें सुनने को मिली। अच्छा राजा साहब, आखिरी बात ये है कि हमारा कोई व्यूवर देखने वाला हमारे पोठवार एनिमल चैनल को यहाँ आना चाहे, आपके पास घोड़ों के बारे में कोई मालूमात करना चाहे और कोई हल्की फुल्की सवारी भी करना चाहे, तो क्या आप उसे वेलकम करेंगे? क्यों ना करेंगे जी। ठीक हो गया, हमारे भाई हैं, जो भी आए हमारे किस्म का उसके साथ ताउन करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। तो व्यूअर्स, ये थे राजा रियासत साहब, और माशाल्लाह जी द लेजेंड घुड़सवार खुद भी रहे हैं और अभी भी घोड़े पाल रहे हैं। हम इंशाल्लाह आपको राजा साहब से मजीद भी इनके एक एक घोड़े के बारे में वीलॉग करेंगे और बाकायदा आपको इनकी गपशप सुनाएंगे। तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज। तो राजा साहब, फिर इंशाल्लाह आपसे जरूर मुलाकात होगी। शुक्रिया, वालेकुम सलाम।